अब सर चलते हैं आगे न्यूज एंकर्स, क्योंकि मैं अब टोटली टारगेट करना चाहता हूँ जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो एंकर बनना चाहते हैं, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। उनमें कौन कौन सी ऐसी स्किल्स डू यू थिंक कि होनी चाहिए कि वो आगे जाके सक्सेसफुल? अच्छा, अगर तो न्यूज एंकर्स आज के दौर में बनना चाहता है, सबसे पहले तो यही है कि पाकिस्तान वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी अगर उनकी अच्छी है, वो अच्छे स्क्रीन पे लगते हैं, पहले तो वो यही देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन जो है न्यूज एंकर सिक्योर कैरियर है पाकिस्तान में। अभी हमने बातें करनी सोशल मीडिया के हवाले से। मेरे ख्याल से इसमें वो सिक्योरिटी नहीं है उसके अंदर। सोशल मीडिया इज मोर फ्लरिशिंग, दैट इज मोर ग्रूमिंग। फेस के अंदर है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको लेकर चल सकता है। ऐसे ही तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो ज्यादा सिक्योर फेस जो है उसको स्टार्ट करें। लेकिन चैनल्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि चैनल्स की जरूरत है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, साथ में मौजूद रहने चाहिए। गवर्नमेंट ने जब तक अपना मौकफ लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए ये है, या तो वो एक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहां पे ट्वीट कर देते हैं, बाकी के लिए बैन होता है, उनके लिए ओपन होता है। ये ईएम की एक अजीब सी सूरत हाल होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें हैं ना, ये हमें उसके अंदर देखनी पड़ती हैं कि क्या क्या है, किस किस तरह से हैं वो चलती हैं, और इसी को सामने रखते हुए हम लेकर चल सकते हैं। और आगे स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द न्यूज एंकर्स, वही मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको ये है प्रेजेंटेबल होना चाहिए, दूसरा ये है कि यू शुड हैव सम ग्रिप ऑन योर लैंग्वेज, आपको बोलते हुए पता होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपके अंदर सेंस होनी चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपने जब इसको लेकर चलना है, आपने चीजों के ऊपर कमेंट्री भी करनी है, आपने बोलना भी है। हमारा एक एंकर आप ही के बैच का था, उसको वो हमारे चैनल के ऊपर जो है वो ऑनर हो गया। लेकिन जब ये जंग वाली सिचुएशन बनी तो जंग के अंदर वो कवर ही नहीं कर पाया, तो उन्होंने उठा के उसको छोटे चैनल पे भेज दिया, क्योंकि बड़े चैनल पे बैठा था नेशनल पे। तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए बोलने के लिए। बोलने के लिए आपको बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ी सी रीडिंग चाहिए है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए है, ऑथेंटिसिटी चाहिए है, न्यूज से जुड़ा होना जरूरी है। अदरवाइज यू कैन नॉट कवर द इश्यूज। ऐसे ऐसे रोज डायनेमिक इश्यूज होते हैं कि इफ यू विल नॉट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, यू कैन नॉट हेल्प योरसेल्फ। आप नहीं कर सकते वहां पे। और इसके साथ साथ आपकी स्पीच फ्लुएंसी की भी बहुत जरूरत है। स्पीच फ्लुएंसी बहुत ज्यादा। मैंने देखा है बहुत सारे एंकर्स जो है ना, असल में ना मीडिया को ना, ये जो दूसरा हमारा ये जो है न्यूज है, इसको ना लोग ग्लैमर में ज्यादा ले गए हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये ना शोबिस है। ये शोबिस नहीं है, दिस इज समथिंग आपका। अच्छा, यहाँ बहुत सारी ऐसी लड़कियां हमारे साथ न्यूज एंकर्स थे, वो सिर्फ ये समझती हैं कि मेरी क्योंकि लुक अच्छी है, वो करके गई काम, बड़े बड़े अरसे उन्होंने काम किया, लुक अच्छी है, और तलफ्फुज उनका आज तक वही गलत। बोलेंगी, लॉजिक्स नहीं, सवाल पूछेंगी, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, वो वही करती हैं। लेकिन क्योंकि स्क्रीन के ऊपर अच्छी हैं, वो समझती हैं कि जनाब यही सब कुछ है, हालांकि ये नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ और चीजें शोबिस से मिक्सअप कर देती है, शोबिस के साथ मिक्सअप, क्योंकि उनको स्क्रीन पे आना है, वो उसको शोबिस समझ। शोबिस अगर आपको बहुत ही शौक है अच्छा दिखने का, ये चीजों में, तो जाएं किसी ड्रामा में काम करें, वहां पे जाके आप देखें, कुछ लाइफ आपकी बन जाए, तो उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो मेरा अर्शद केस हुआ, तो उससे भी लोग, लड़कियां शायद डर गई हों बहुत सारी जो नए आने वाली हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने सिर्फ उस पे नहीं फोकस करना कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपने बोलना क्या है, इश्यूज पे क्या है। आपने मतलब उस दिन ये जो जंग वाली हुई, हमें सिर्फ, मुझे रात को 2 बजे घर से बुलाया गया, मैं घर पहुंच गया, दरवाजे के ऊपर था, एक कॉल आ गई नीचे चैनल से कि जनाब जंग शुरू हो गई है, ये मामला हो गया, फटाफट पहुंचे। फिर वहां से वो वापस पहुंचा, सुबह 7 बजे तक नॉन स्टॉप कमेंट्री करना, क्वेश्चंस करना, लॉजिकल क्वेश्चंस करना। फिर जब मैंने जाके उसके ऊपर वो देखा, हमारा चैनल का जो पेज है, उसका वेबसाइट का, उसके नीचे हमने देखे इंडियंस के कमेंट्स के, एक जो है क्रूज मिसाइल इस चैनल पे भी मारो, ये इतना वो बोल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ, ये चीजें आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ आती हैं। यू कैन नॉट हैव थिंग्स कि जो एक बस जनरली जो है वो आप बस ये पता है कि क्या हो रहा है, बस इसी के ऊपर। भाई साहब, जब आपको कमेंट्री करनी पड़ेगी, जो वर्स्ट चीज है, और आपको एक लाइन दे दी गई, उस एक लाइन के ऊपर फिर आपने शुरू करना, जब तक आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा, अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, बाकी यूक्रेन में क्या, ये इश्यूज आपको नहीं पता, आप डेड स्क्रीन। एग्जैक्टली, आप चुप कर लेंगे स्क्रीन पे। बात की सर कमेंट्री की, कि अब जैसे एक न्यू कमर, एक एंकर है, उसको एक स्टोरी दे दी जाए, जैसे आपने बताया कि अब जंग की सूरत हाल है, उस पर आपने कंटिन्यूस कमेंट्री करनी, तो न्यू कमर वो किस तरह इतना ज्यादा बोल। हम भी शुरू में करते थे, और एक चैनल है उस पर जब मैंने शुरू किया ना, तो वहां पे एक बड़े अच्छा था, हमारा प्रोड्यूसर था। उसमें ना प्रॉब्लम ये आती थी मुझे कि बोलते बोलते ना रुक जाते, समझ नहीं आता आगे क्या बोलना है। फिर उसने मुझे कहा कि यार आप ना जाओ, मिरर के सामने खड़े हो, जो कोई भी एक टॉपिक पकड़ो और उसके ऊपर ऐसे ही बोलना शुरू करो। 2 दिन प्रैक्टिस की, उसके बाद मेरा दिल करता था कि ये मुझे कोई ब्रेकिंग दिया और मैं वो करूँ।
2 दिन में इतनी फ्लुएंसी आ रही थी। असल में ना आपके बीइंग एन एंकर, आपके सोचने में और आपके बोलने में एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर तो आपने वो कनेक्शन कायम रखा तो आप बहुत अच्छे से बोलते जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, हम पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो पहले बोल लेते हैं फिर सोचते हैं। तो मैंने कहा रब्त नहीं है दोनों में। न्यूज एंकरिंग के लिए इन दोनों में एक टाइम पे आप सोच भी साथ साथ रहे, बोल भी साथ साथ रहे हैं, इसके लिए जी बिल्कुल। और रिसर्च चले जो भी है, लेकिन आपने जब इतना बड़ा होगा शायद उस टाइम फॉरी रिसर्च की जरूरत ना हो, लेकिन आप जब ये दोनों का रब्त ले आएंगे तो आपसे 2-2 घंटे बुलवा लें, 4-4 हम 6-6 घंटे बोल लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सिर्फ इसी वजह से है कि आपका इनका रब्त बन जाता है।